हेलो गाइस, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी और एक्सरसाइज है 1.2। तो हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें जो ये नंबर गिवन है इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो हम सबसे पहले पार्ट को देखते हैं 140 को। तो इसका पहला पार्ट है हमारा 140। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो, ये सबसे पहले हम किससे डिवाइड करते हैं, सबसे छोटे वाले को लेते हैं और उससे हम डिवाइड करके देखते हैं। जैसे इसको 2 से देखेंगे 2 7 जा 14, 0 2 से अगेन जाएगा ये 35। अब ये जाएगा 5 से 7 जा 7। तो इसके जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारे इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट 156। तो 156 का भी हम ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम किसे देखेंगे, जो सबसे छोटा हमारा 2 ही, और 2 से ये डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट में इसके कितना है 6 है, और 6 हमारा क्या है, 6 हमारा एक इवन नंबर है। और जो इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 14, 2 8 जा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये किस 2 से जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में आ गया ओड नंबर। ओड नंबर है तो हम इसको 3 से देखेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और अब जाएगा ये सीधा 13 से। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे हमारे वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसके प्राइम फैक्टर हमारे ये होंगे। ऐसे ही हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट किस है 3825। 3825। तो इसका हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके लास्ट में देखेंगे क्या है 5, और 5 हमारा 2 से डिविजिबल है नहीं, तो हम इसको किससे करेंगे, 3 से करने की कोशिश करेंगे। देखो 3 से डिविजिबल हो सकता है ये, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा पे और फिर 5 जा पे। अगेन ये हमारा 3 से डिविजिबल हो सकता है, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 5 जा 15 हो जाएगा। अगेन क्या हम इसको देख सकते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 3 से डिविजिबल का एक आसान तरीका है कि जो भी हमें ये नंबर गिवन होते हैं इनका सम करके देखो। अगर इनका सम 3 से डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो इनका सम हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से जाएगा 17 पे, और 17 1 जा 17। तो हम इसका क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये हमारे इसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है। ऐसे ही हम इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम फोर्थ पार्ट को ही देखते हैं। तो देखो ये किससे डिवाइड होगा, हमारा 5 से डिवाइड होगा या 5, और अब ये 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो अब 6 से हो नहीं सकता क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, ओड नंबर है। तो हम इसको देखेंगे 7 से डिवाइड करके। तो 7 से डिवाइड होगा हमारा, ये हो जाएगा 143, और 143 अब हमारा जाएगा 11 से, वो हो जाएगा 13, और 13 पंजा 13। तो हमारे इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसी तरह से हम सेम देखेंगे हमारे फिफ्थ पार्ट में। तो फिफ्थ पार्ट की देखो, तो इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से नहीं कर सकते, इसको कई टेबल ऐसी हैं जिनसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसको हम सीधा देखेंगे 17 से। 17 से डिवाइड होगा ये 4 3 और 7। अब ये होगा 19 से 23 और 23 पंजा पे। तो इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे हमारे 17 इंटू 19 इंटू 23। चलिए अब हम
इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, हमारे अंदर दो नंबर दिए हुए हैं, तो क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और इसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो क्या है, करना है जो एलसीएम की मल्टीप्लाई और एचसीएफ की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होनी चाहिए, दो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, जो नंबर हमें गिवन है इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए। तो चलिए हम इसका पहला पार्ट देखते हैं। तो इसका पहला पार्ट है 26 एंड 91। तो जैसे ही हमने पीछे क्वेश्चन में किया था सेम हम ऐसे ही करेंगे। 26 का करेंगे जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से होगा 2 1 जा 2 3, 3 से होगा 13 से होगा 1 पे, और ऐसे ही हम किसका करेंगे 91 का करेंगे। 91 का हमारा किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा, 13 और 13 1। तो इसके जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 2 इंटू 13 होंगे और इसके जो होंगे वे होंगे हमारे 7 इंटू 13 होंगे। तो हमें इनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो निकाल लिए हैं और इसके बाद हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों के अंदर जो भी सबसे बड़ा होगा और कॉमन होगा वही इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। और एचसीएफ को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारी नंबर बचेंगे वो हमारे क्या होंगे, एलसीएम के अंदर इंक्लूड होंगे। तो जैसे हम सबसे पहले एचसीएफ का ही देखते हैं। तो एचसीएफ देखो इसके अंदर दोनों के अंदर कॉमन क्या है, इन दोनों के अंदर कॉमन हमें क्या दिखाई दे रहा है, 13 दिखाई दे रहा है। तो हमारा 13 ही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो ठीक है, हमने 13 लिख लिया है। अभी इसका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या रह गया, आप देखो 2 इंटू 7 और जो दो 13 है इनके नाम का हम एक 13 लिखते हैं। तो हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा 2 इंटू 7 इंटू 13 और एचसीएफ होगा हमारा 13। जैसा कि हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल चुके हैं तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, हमें वेरीफाई करना था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो एलसीएम हमारा क्या निकला है, 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13 इक्वल होगा जो दो नंबर हमें क्या गिवन थे, 26 और 91। ठीक है, तो हमारे ये दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। 13 2 जा 26 और 91, तो हमारे इक्वल निकल चुके हैं। तो हमें यही निकालना था, तो ये होगा हमारा हेंस प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसके अंदर हमें स्टेटमेंट गिवन है 510 एंड 92। सेम हम इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 510 का करेंगे। तो 2 से जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में 0 है इसके, हमें दिखाई दे रही है। 2 5 5, 3 से जाएगा 85 पे और फिर जाएगा ये 5 पे 17 और फिर जाएगा ये 17 मतलब 17। ऐसे ही हम किसका करेंगे, 92 का करेंगे। 92 का भी हमारा क्या होगा, 4 जा पे 6 जा पे, 2 से फिर जाएगा ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 23 से जाएगा। तो हमारे इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और इसका हमारा क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ और हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम। तो एचसीएफ वही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इसके अंदर क्या कॉमन है, तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक 2 ही कॉमन दिखाई दे रहा है। तो इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका एलसीएम क्या हो गया, जो 2 2 है इनको एक बार लिखेंगे और बाकी जो स्टेटमेंट हमारी एज इट इज हो जाएगी। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। और सेम हमें जो लास्ट में प्रूफ करना था वो हम करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो हम इसको करेंगे तो सेम हमारा वही आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 इक्वल हो जाएगा हमारा 510
इंटू 92 के इक्वल। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे अभी हम। 336 एंड 54। देखो 336 और 54, ठीक है। तो 2 से जाएगा ये, 6 जा 8 पे, 2 से अगेन जाएगा ये 8 और 4, 2 से फिर जाएगा ये, 2 से फिर जाएगा, अभी जाएगा ये हमारा 3 से, 7 1 जा 7। ऐसे हम 54 का करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। अब जाएगा ये 3 से, 3 9 जा 27, फिर अगेन 3 से जाएगा और 3 1 जा 3। तो इसके जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हम इस क्वेश्चन का एलसीएम देखेंगे और एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ देखो इसके अंदर क्या कॉमन है, तो 2 है और 3 है, तो 2 इंटू 3 हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, और जो बाकी बच गया वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो हम एलसीएम को एक बार एज इट इज लिखो इस स्टेटमेंट को, 3 इंटू 7 और इसका 2 आ चुका है, 3 भी आ चुका है, तो इसका क्या होगा 3 इंटू 3। अब हमें सेम वही देखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होगा हमारा वही फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, तो हम इसकी वही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या है, 336 इंटू 54 और ये हमारा क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 और साथ में हमारा ये 2 इंटू 3, तो ये हमारा इसी के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12 15 एंड 21 का, तो हमारे पास क्या क्या है, 12 15 और 21, तो हम इन तीनों का देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको करो 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा पे और 3 1 जा 3। ऐसे इसका देखेंगे 3 से हो जाएगा 1 पे, इसका हम 3 से करेंगे, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो हमारा 12 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का क्या होगा हमारा 3 इंटू 5, 21 का क्या होगा 3 इंटू 7। तो हम इसका एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे, तो इनका एलसीएम क्या होगा हमारा और एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ देखो हम तीनों के अंदर कॉमन क्या है 3, और एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और इनके जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 420। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं हम, तो इसकी स्टेटमेंट है 17 23 और 29। तो इसमें देखो एक बात नोट करने की है, ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं, ऑलरेडी प्राइम फैक्टर हैं, ऑलरेडी प्राइम है, तो ये और किसी से डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे। तो ये 17 से ही होगा, ये 23 से ही होगा और ये 29 से ही होगा। ठीक है, तो हमारा 17 का तो 17 ही होगा और 23 का क्या होगा 23 ही होगा, और देखो साथ में हम 1 लगा सकते हैं, और 29 का हमारा क्या होगा 29 इंटू 1, तो इसका हमारा एचसीएफ तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, और एलसीएम क्या होगा हमारा 17 इंटू 23 इंटू 29। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं हम, 8 9 और 25। 8 का करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा पे 2 1 पे और 3 पे, 5 पे, तो 8 का होगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का होगा हमारा 3 इंटू 3 और 25 का हमारा क्या होगा 5 इंटू 5। तो अगेन हमारा एचसीएफ तो क्या हो जाएगा 1, और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम तो वही तीनों कि
2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, और इनकी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 18,000। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गिवन दैट HCF, इसका गिवन हमें 9 और LCM हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और जो ये दो नंबर हैं ये हमें गिवन है। तो हमें एक फॉर्मूला होता है हमारा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या क्या गिवन है, इसके अंदर हमें इसका HCF गिवन है और दोनों के दोनों हमें नंबर गिवन है फर्स्ट और सेकंड। तो HCF हमें क्या गिवन है 9 और फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 306 और सेकंड नंबर हमारा क्या है 657। तो बस हमें कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है इनकी वैल्यू। तो LCM इंटू HCF इक्वल टू होगा हमारा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड। तो LCM तो हमें निकालना है, तो LCM को तो एज इट इज़ रखेंगे, HCF की जगह 9 रखेंगे, और फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 300 और ये है हमारा क्या है 657। तो हमें जिसको निकालना है उसको एक साइड रखेंगे, बाकी जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा हम दूसरे साइड ले जा सकते हैं। तो LCM इज इक्वल टू होगा हमारा 306 इंटू 657, और ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आता है, तो ये किस में होता है डिवाइड के अंदर जाता है, तो 9 से। जैसे हम इसको काटेंगे तो 3 की टेबल में ये जा सकता है, 3 3 जा 9 होगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 होगा। अगेन ये 3 से जा सकता है, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, और इसकी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 22338 आंसर आ जाएगा हमारे पास। थैंक यू फ्रेंड्स।